अभी मैं आई हूँ रड़मो गांव में। रड़मो गांव है, रड़मो और रड़मो दोनों है। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो रड़मो लिखाएगा और वैसे रड़मो गांव है। और यही है राजबली यादव का घर, जिनकी वीडियो फेसबुक पर वायरल हुई थी और बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर आकर के वीडियो बना चुके हैं। तो हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं बातचीत करने और मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति देखने के लिए यहाँ पर पीछे में रखी हुई है। तो चलिए बातचीत करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या जानकारी इस मूर्ति के बारे में मिलती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर है जिन्होंने मूर्ति बनाई है, इसके बारे में और डिटेल्स हम लेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे इसके बारे में। वैसे बहुत सारे लोग इनसे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारा इसमें क्या अलग रहता है। यहाँ पर एक मूर्ति और बन रही है, उसके बारे में हम जानेंगे कि किसकी मूर्ति है वो। सबसे पहले बताएं, बहुत स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। हमारे तरफ से मीडिया भाई को सबको स्वागत है। धन्यवाद है। धन्यवाद। तो ये सबसे पहली चीज ये है जो मूर्ति बनी हुई है, ये सारे लोग दिखा रहे हैं कि कितनी जो है कि बारीकी इसमें ध्यान दिए। तो बारीकियों पर कैसे ध्यान गया कि मतलब इस तरह से करेंगे तो देखिए नाखून तक दिख रहा है, जो हमने वीडियो में देखा है और यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो ये सारी बारीकियाँ कैसे बनाई आपने? तो बारीकियाँ क्या, मैं तो इसी की पढ़ाई पढ़ा हूँ। अच्छा, कहाँ से पढ़ा है? मेन सवाल तो यही है कि कैसे सीखा आपने, कहाँ से? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट किया हूँ, मास्टर डिग्री किया हूँ। मैं पोर्ट्रेट और लाइफ से ही किया हूँ, जैसे सब्जेक्ट कई होते हैं, क्रिएटिव है, तमाम लोग है, मैं इसी से ही किया हूँ। अच्छा, तो ये जो फाइन आर्ट में तो मूर्ति ही बनाना सिखाया जाता है? मूर्ति है, पेंटिंग है, कमर्शियल आर्ट है, तमाम है। जैसे फाइन आर्ट में 3 से आते हैं कैटेगरी जी। तो आपने मूर्ति बनाई? मैं मूर्ति ही बनाई। तो ये खास करके जो मेरे पापा जी हैं, उन्होंने कहा कि ये पूछ लेना कि ये काम तो सिर्फ कुम्हार टाइप लोग करते हैं, उनका काम ही होता है। आपने पढ़ाई की, आपको क्यों लगा कि मैंने मूर्ति वाला? बर्तन बनाते हैं, इस काम को कलाकार ही करेगा। कुम्हार तो बहुत खिलौना बना देंगे, त्योहारी बना देंगे। भाई इसके बदे, इस पढ़ाई बदे पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, इसमें समय लगती, पैसा लगता। कुम्हार में कौन पैसा लगेगा? वो तो घरेलू चीज है, उनके तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। भाई इस पढ़ाई को, जैसे आप मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, फाइन आर्ट जो कला पढ़ रहे हैं, ये तीनों सब्जेक्ट बराबर हैं। इसमें खर्च होते हैं। आप जितने पेटकली में पैसा खर्चा करेंगे उतना आनंद आएगा। नॉर्मली ये होता है कि लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। आपको ये सब्जेक्ट क्यों लेने का? नहीं, मैं इस काम से इनके साथ, जैसे महापुरुषों का नाम होता है, कलाकार ही बनाता है, तो उसके बाद पहले तो जुट जाता है। समाज में समाज सेवा भी होती है। जो हमारी पूर्वज ने चले गए, तो उसको मैं जीवित रखने का मैं ये करता हूँ कि मैं तो जीव तो नहीं डाल सकता हूँ, ऐसा रखें कि यादगार रहे, कि देखने में कि नहीं हमारे पिताजी कैसे थे, पूर्वज ऐसे थे। तो पहले तो ये सीखे। आपको पहले नेताजी से पहले मैं अपना काम देखिए, हमारे पिताजी हैं, चाचा जी हैं, मेरी दादी थी, माँ तो बचपन में ही मर गई, उनका कोई हमारे पास फोटो ही नहीं था, नहीं तो मैं भी बनाता। अब वो हमारी दादी जी तो बाद में मरी, इसलिए उनका था, मैं बना दिया। अब मैं और लोगों से कहता कि कोई बता दे कि हमारी कैसी माता जी, तो मैं कल्पना करके भी बना सकता हूँ। बिल्कुल। कोई ऐसे व्यक्ति को बताइए कि नहीं ऐसे थे, तो हम अपना सुधार अपना बना लेते। भाई हमको कोई बताने वाला नहीं था। भाई हमारी एक वही इच्छा रहेगी कि मैं अपने माता की ही नहीं बना पाया। बिल्कुल। हाँ, नहीं तो उनको भी जीवित कर लेता, लोग देखते हैं। यही तसल्ली रहती कि हमारे माता जी बताने में आता आप लोगों को। आज एक कॉलम खाली हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, अब इसको पिताजी के साथ में वो माता जी भी यहाँ पे होती रहती था, और हमको ये रहता बताने में लगता कि यहाँ पे माता जी मेरी माता जी है। मैं तो दूसरे माता जी को सभी लोगों को बनाता हूँ, हमारे ही माता जी नहीं है। और ये अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करिए, जो है कि कैसा जीवन है, कैसा बचपन से लेकर आज तक का, पढ़ाई लिखाई से लेकर? जीवन तो मेरा बड़ा संघर्ष था। जीवन को तो हमारे आप दरवाजे पे आए हैं बताना कि क्या जरूरत है। हम भी चाहते तो कुछ बनाते थे। देखिए कि महापुरुषों को बनाया, मेरी जो रोजी रोटी तो चलता है, कुछ मुझको अंदर से ये होता है
और रोजी तो है कि ऑर्डर देते चले जाते। भाई ये जो जितनी लागत लगा के मैं बनाया हूँ, जो हमारे दिमाग में ये थे कि बहुत महान बनाने को मैं नेल्सन मंडेला जी की बनाया हूँ। अच्छा। ये तो धरती पुत्र ही थे, इनके प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा भी हूँ। इनकी सोच से, इनके सिद्धांतों को बहुत मैं, जब मेरी होश हुई शिक्षा में लिया तो बहुत मानते थे इनको। हाँ। अच्छा, आप भी एक यादव हैं और ये भी यादव है, हम भी यादव हैं। तो यादव से एक चीज है कि यादवों के जो विकास है, उनके उत्थान में इनका कितना योगदान रहा है? जितना कि हम लोग कभी भर नहीं सकते, इनकी रीढ़ उतार ही नहीं सकते। हाँ, इसी ऋण उतारने की, मैं तो ऋण नहीं उतार सकता हूँ। मैं जितना मुझको था कि मैं कम से कम इतना तो कर दूँ, दर्शन तो हो जाए। क्योंकि हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो ज़्यादा पिताजी को पैर छूते, सारे लोगों को छूते हैं। ये भी रहे हमारे आदर्श, तो इनको हमको दर्शन तो हो जाएगा। इन्हीं की वजह से, यादवों की वजह से जो है कि एक नाम यादवों का भी नेशनल लेवल पर है। हो गया, उठाने वाले तो यही थे ना। हम लोग शिक्षा भी बदनाम होते थे। अरे यादव जो है, अरे यादव देखिए, मैं तो कलाकार थे, मैं तो सबके लिए समान थे। एक बिरादरी यादव की टाइटल लगी हुई थी, बदनाम थे। क्या इनके साथ थोड़ा कभी इनके साथ बैठे थे? भाई नाम है, मिलने का मौका नहीं मिला इनसे। मिलने के कहाँ मिले? मूर्ति के रूप में बगल में खड़े हैं। अरे वो तो एकदम हमारे जीव आजीवन है मिलने तो ये मूर्ति का फिर क्या करेंगे? ये तो आपने मिट्टी का बनाया है, ये तो नहीं, अभी इसको तो का देखिए चल ही रहा है। इसके बाद इसको जो मैं सांचा लूँगा, इनकी सांचा लेंगे, इसके बाद ढालूंगा, इसी तरह से फिर बनाऊंगा इनको। अच्छा। अभी तो मट्टी में आप लोगों को देखने की है कि कोई कमी हो तो सुझाव दे सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सुधार सकता हूँ। ये मूर्ति बन रही है आप लोगों को देखने के लिए, तो इसमें आप लोगों को कमी हो तो बताइए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। और ये जो मुख है, इन पे सफेद सफेद क्या लगा है? ये जैसे बनाए थे यहाँ। अच्छा। क्योंकि इतने ऊपर राउंड पर चढ़ नहीं पाऊंगा, कोई साधन नहीं है। इतनी बड़ी मूर्ति बना के मैं ऊपर बनाऊं तो आई लेवल पर बना लेता हूँ। चाहे जितनी बड़ी मूर्तियाँ हो, जैसे छोटी हो तो मतलब अपने रेंज में है तो बना सकता हूँ। जब बड़ी होती है तो इसी विधि होती है कि पहले फेस बना लीजिए। कितना, जैसे 7 फीट का फेस कितना पर बैठता है, 12 फीट का कितना बैठा, 25 फीट का कितना बना, तो नीचे ही बनाते हैं। इसके बाद ऊपर ले जाके चढ़ाते हैं, सेट करते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है उस तरह से उसको डेवलप करते हैं। अच्छा, ये कॉलर खड़ा करने के लिए तार लगाया हुआ है आपने? नहीं। जैसे इसमें एक राड लगा हुआ है, राड भी है, सब कुछ है, तो जर्किंग करते हैं। अच्छा। ये कहीं करेंगे तो तानो ये चार तरफ से लगाया हूँ कि जर्किंग नहीं करेगी। अच्छा। गिर भी सकती, इतनी लोड है कि बल्ली भी टूट सकती है। जमीन देखिए कच्ची है, फर्श जो है, इसलिए लगा तो टेंशन नहीं रहेगा। आप गिरने में का कोई झंझट नहीं, झंझट नहीं। तो बनाने में जो है देखिए इसमें ज़्यादा लोड होगा, इतना हो, और कभी इधर हो गया तो ये तन जाएगा। काम करने में थोड़ा सा, जैसे हम लोग टूल वूल से करते हैं, दबाव करते हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। गिरने का कोई खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं है। अच्छा, ये फेस फोटो लेकर के आपने बनाया था या फिर कैसे बनाया? फोटो देखिए वही। अच्छा, उसी को ध्यान में रख के बनाया? हाँ, अभी उसी तरह से हाफ मूर्ति जो बनाया था। अच्छा। ये टूट गई। ये हाफ मूर्ति पहले मैं इतना बनाया कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ये हमारे मैडम के कहने से ही बना। अच्छा। ये भी नहीं है कि मुझको ना। अच्छा, आपको मतलब नहीं लगा कि बनाना चाहिए? मैडम ने कहा बनाना है? बिल्कुल, मैं यहाँ बना रहा तो वहाँ बैठी थी, कहीं तो बना रहे थे बड़ी मूर्ति बनाई, जैसे और लोगों को दिखा नहीं थी। तो पहले आपने छोटी मूर्ति अपने मन से बनाई थी? मन से, उनको प्रेरणा से। जो हम लोग जिस दिन मरे थे तो इसके बाद हम लोग बड़े सोच में, कुछ हमको नींदें नहीं लगी रात भर में कि मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। हाँ, उनके शौक में मैं इसके बाद सुबह उठ के ये शुरू कर दिया कि चलिए हाँ एक मूर्ति बना दूँ इन्हीं के लिए। अब जब इसको देख लिए कि नहीं वो बन गए तो मैडम जी कहे कि ये क्या मूर्ति, बड़ी वाली मूर्ति बनाइए। देखिए बड़ी वाली मूर्ति थी, उसमें बड़ी लागत लगती है भाई, वो क्या जाने की कितना लगता है। ऑर्डर आता था, पैसा लगता था, दे के चले जाते। इतनी बड़ी मूर्ति पर्सनल अपना, इस बेरोजगार में किसी की क्षमता नहीं है कि इसको तैयार कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत देखिए क्या अंदर देखिए कितनी पीओपी गांजे हैं इनके लिए, आप समझ जाएंगे। अब इन सरिया, सींग, बालू, कलर कितना है, लाखों रुपया की कम से कम मटेरियल का प्रोजेक्ट है।
लगेगा ही। हाँ, क्योंकि बच्चे हैं, उनको देना था, दीपावली में आए थे तो कुछ नहीं था, फिर कहे कि ठीक है हमारे पास कुछ है। अच्छा, ये मूर्ति के अलावा रोजगार का क्या क्या साधन है? खेती है या फिर नहीं, खेती है काम। हम लोग लखनऊ थे। अच्छा। कुछ शासन में भी काम आता था, उसको कुछ प्राइवेट उसी से अपना जीविका चलाते थे। अच्छा। अब फिर बीच में एकदम ठप है, सबके पास पैसा नहीं है, नोटबंदी से एकदम ठप हो गया, लॉकडाउन से, तो अपनी आदमी पेट पर्दा चलाएगा कि मूर्ति बनवाएगा। वही तो ये समस्या आई, व्यवधान में तो बहुत आई कि और बल्कि सारे लोग सुझाव देते अरे क्या काम करते, मूर्ति छोड़िए कुछ और करिए। मतलब हम सोचिए कि साला इतना हम लोग पढ़ लिख के जब इसमें हमको नहीं संतुष्ट, मुझको आ रहा था और दूसरा क्या काम, जिसमें हमने इंटरेस्ट की वजह से पढ़ाई करी वही नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरा क्या कर पाए? समाज यही कहेगा ही लोग, अरे देखिए वो फलनवा जो है पढ़ी लिखे उसका फाइन आर्ट करके दिखा और काम करत था। फिर हमारे बच्चे ने सपोर्ट करेंगे, पापा कुछ नहीं, आप कुछ करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई। बिल्कुल। मैं बहुत साहस दिया, बड़ा संघर्ष किए, फिर इस तरह से अपनी कला को छोड़ा नहीं। किसी के नहीं होता तो भैया मटेरियल जो मूर्तियाँ बना के दो, क्योंकि हमारा हाथ चले, मतलब इतना तक सामाजिक काम में कोई कहा तो मैं उसी तरह से हाथ पर भी पैसा नहीं लिया, उसकी मटेरियल दुकान पे दे दो, लगा के उसको दे देता था कि मेरा अभ्यास न छूटे। बिल्कुल। अभ्यास को बरकरार रखा। फिर हमारे बड़े भाई लखनऊ से, ये हम लोग रहे, ये भी है फाइन आर्ट से, ये हमको बहुत साथ दिए कि आएगा दिन। हमको तो बहुत ही साहस दिए, जितना कि हमारे ये समझे कि भाई ने पिता के समान मानता हूँ इनको, इसलिए कि हम दोनों भाई ने जो आता था मिलके काम करते थे, रहते थे साथ में। बल्कि तत्काल भी कल परसों बुलाया हूँ तो ये साथ दे रहे हैं हमारा। ये आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। आपने बारे में बताया क्योंकि उन्हीं का फेस ज़्यादातर दिखता है, आपका दिखता नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र यादव मूर्तिकार है। अच्छा। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से जो है फाइन आर्ट का मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का मेरा कोर्स हुआ है, और जब से मैं पास आउट हुआ 97 में पास आउट हुआ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री मैंने हासिल की है। तब से निरंतर हम दोनों मित्र मिलकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न चौराहों पे महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण होता रहा है। वन विभाग में तकरीबन 10 म्यूजियम का निर्माण हम लोगों के माध्यम से हुआ है, और आपने नेताजी की प्रतिमा बनाई, आप लोग आए, बड़ी सराहना हुई, लोगों ने तारीफ किया। तत्काल था तो मैंने कहा वहाँ पहुँचना चाहिए और काम करना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक कर दिया जाए, काम साफ किया जाता है। और देखिए सूख रही है तो वो इसमें दरारें पड़ रहे हैं, तो उसको रिपेयर करके सही किया जा सकता है। वही काम कर रहे हैं आप? जी हाँ, वही काम मैं कर रहा हूँ। और आपकी जानकारी के मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर की, मास्टर की, वकील की वगैरह वगैरह डिग्रियाँ होती हैं, उसी तरीके से आर्ट कला की, मूर्ति कला की, चित्रकला की, फोटोग्राफी की लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में करके तीन आर्ट कॉलेज हैं जहाँ पे काम होता है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो इस जो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या टीचर पे ज़्यादा देते हैं, फाइन आर्ट से नहीं देते हैं। हाँ, असल में जानकारी लोगों नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि बगैर आर्टिस्ट के यदि कोई प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो सार्थक नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं संस्था खोलें तो मोनोग्राम बनाने वाला जो है आर्टिस्ट ही होगा, जो कोई नहीं कर सकता है। कोई आप देखते हैं कभी कभी होता है कि घटनाएं घट जाती हैं, उसका चेहरा नहीं दिखा जाता है, फिर वो बैठते हैं तो वही तो आर्टिस्ट तो उसका चेहरा बना के तैयार करता है। तो हम लोगों के जैसे लोग ये सब काम करते हैं, हम लोगों के जैसे लोग करते हैं ये सब करके। अब आप बताती जाएंगे ऐसा चेहरा था, ऐसा वो था, ऐसा तो हम लोग अपने से चलता रहेगा। जो ये स्केच आर्ट होते हैं उस तरह की बात। जी 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 जी, ये तरह काम करते रहते हैं। और ये देखिए आप विभिन्न चौराहों पर उत्तर प्रदेश के कितने महापुरुषों की मूर्तियाँ जो बनी हुई, कभी कभी हम लोगों ने काफ़ी बना के बनाया है। आपने लगभग ज़्यादातर लोगों ने आपने ही बनाया? जी हाँ, हम जैसे लोग और बुर्जकार लोग हैं, बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, और लेकिन मुझे एक अच्छा काम करने का जो मौका मिलता रहता है। और मेरे विचार से कि लोग कहते हैं कि यही हम लोगों के जीवन यापन से इसी पूरा काम ताम, बच्चे पढ़ना लिखना और अच्छा पैसा प्राप्त होता है। हाँ, तो ये एक चीज़ और है कि इससे अगर जो पढ़ते हैं बच्चे, खास करके जो कॉलेज में जाते हैं, जिनका अपना बड़ा सपना होता है, नॉर्मली डॉक्टर, इंजीनियर या फिर BA में लोग करते हैं, इस सब सब्जेक्टों में जो फाइन आर्ट्स टाइप सब्जेक्ट हो गया, बहुत कम लोग जाते हैं। खास करके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते कि ये क्या करना है, तो उन पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये जानकारी का अभाव है, लोगों को जानकारियाँ नहीं है।
आर्ट क्या है? बगैर कला के पूरा मानव का जीवन अधूरा है। आप समझ लीजिए, आपका जो डिजाइन पहन रखा है, वस्त्र पहन रखा है, इसकी डिजाइन करने वाला कौन है? आर्टिस्ट ही तो है, कलाकार ही तो है। बगैर कला के जीवन मानव का जीवन अधूरा है। यदि आपको कुछ करना है तो कला का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो चाहे चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे संगीत हो, कुछ भी हो। आप समझ लीजिए अपनी आवाज़ सबसे बड़ा तो हथियार अपने प्रचार प्रसार का कला ही है। आप सपोज करिए कि चर्चाएं होती रहती हैं, गोष्ठियाँ होती रहती, भाषण लंबे लंबे होते, किसी के ऊपर प्रभाव बहुत कम ही पड़ता है, लेकिन वही एक छोटा सा नारा, एक शायरी लोगों के दिलो दिमाग में अंदर प्रवेश कर जाता है, यादगार कर जाता है। बिल्कुल। और ये जिस तरह से वायरल हुई है, ऐसे में वायरल होने के बाद पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? देखिए, जब कोई काम करता है, कोई रचना करता है, तो जब बहरहाल इसको जितना वायरल हुआ है, जिन लोगों ने इसकी सराहना की है, देखा है, यही हम लोगों को खुशी का उपलब्धि है। सबसे पहले ये फेसबुक पे अपलोड करी गई थी, किसने करी थी वो? ये वो बेटे की है। बेटे ने किया था। कहाँ है वो? हाँ, ये इनसे बात करें, यही है जो वायरल करवाए हैं। फेसबुक पर अपलोड पहले आपने करी थी, कैसे विचार आया कि इसको फेसबुक पर करें? क्या सोचा था जब आपने किया था फेसबुक पर अपलोड, तो क्या लगा था कि वायरल हो जाएगी? क्या सोचा, क्या लगा था आपको? थैंक यू मैम। ये हाँ, पहले से प्लानिंग थी कि हो सकता है वायरल हो जाए। छोटे भाई ने का प्लान ये था, लक्ष्य था कि इसे ट्विटर्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसे अखिलेश जी तक पहुंचाया जाए। हमारा यही टारगेट था। अच्छा। आज ये इतनी तेज़ी से ये चीज़ें फैल नहीं, लेकिन हमारी पहली उसका यही लक्ष्य था। जो छोटा भाई है अरुणेश वासुदेव, जो अभी जिसका कल JRF में हुआ है, JRF निकाला है। अच्छा, वो रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, रिसर्च कर रहे हैं। तो वो भी फाइन आर्ट से है या फाइन आर्ट से ही है? मतलब ये पूरा फैमिली फाइन आर्ट्स की है? हाँ हाँ, काफ़ी लोग हैं इस परिवार से। मेरे चाचा भी हैं, बड़े पिताजी भी हैं, भैया भी हैं। फाइन आर्ट और स्पोर्ट्स से ये लोग जुड़े हैं, डॉक्टर भी हैं यहाँ पे। तो उसी का छोटे भाई का था, और हम लोगों को था, उसको इतना अनुमान है, ये देख रहे हैं लोग कलाकार आदमी थे, उनको पहले ही था कि ये चीज़ें लेकिन इतनी तेज़ी से वायरल होंगी, लेकिन ये था कि वहाँ तक पहुँच जाएंगी, पहुँचा। गांव के लोग पूछते थे क्या ये अखिलेश जी तक पहुँच जाएगी, तो मैं भी बोलता था हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। ट्विटर्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सहारा लेंगे तो ये चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से फिर फैला। तो क्या उनका कोई रिप्लाई आया था अखिलेश यादव जी का? नहीं, उनकी जो लड़की हैं टीना जी और अर्जुन जी, उनका आया था धन्यवाद आया था। दोनों लोगों ने आभार व्यक्त किया था। अच्छा, तो फिर आने का कोई प्रोग्राम है क्या, करके हम करेंगे, या फिर मूर्ति का कुछ ऑर्डर वगैरह? अभी तो ऐसा नहीं है। कल धर्मेंद्र यादव जी जो हैं और राम गोपाल सर हैं, उनका कॉल आया था, बात हुई थी। पिताजी ने भी बात की और मैंने भी बात की। अच्छा। तो उन्होंने आभार व्यक्त किया और बोला मूर्ति अच्छी है। तो दोनों लोगों से बात हुई है, और ये है कि अगर अखिलेश जी यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे गांव और हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए अच्छा होगा। हम लोग धन्य मानेंगे कि वो यहाँ पे आएंगे। और तो ठीक है, लेकिन यहाँ के काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पिताजी को मिलने के लिए, तो हमारा है कि उनसे बात भी हो जाए, वही काफ़ी है। वही काफ़ी है। अगर वो बात भी कर लें और मूर्ति के बारे में कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव दे। हमारा ये था, वहाँ तक फ़ोटो पहुँचाने का यही टारगेट था, मूर्ति पहुँचाने का, कि उनको कैसी लगी मूर्ति। अगर वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो कभी मिले नहीं, पिताजी भी नहीं मिले, भाई और हम लोग भी नहीं मिले, तो पास से जाके चीज़ें नहीं देखी उनकी। तो जितना हम लोगों को दिखा है, जितना मोबाइल के माध्यम से देखे हैं, तो वो चीज़ें पिताजी ने बना दी। अगर उनका कुछ सुझाव हो इसके बारे में तो वो दे सकते हैं। कुछ अगर कमी बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। बस उनसे यही है कि वो अगर कुछ इसके बारे में बताना चाहते हैं कोई, तो वो बता दें, और कुछ नहीं है कि कोई कमी रह गई हो तो। मतलब चाहते हैं कि एक बार आकर के वो देखें कि मूर्ति कैसी बनी है, मैंने की तरह, टीचर की तरह पास या फेल। हाँ, पास या फेल करे, वो करे। हाँ, कई लोग अपना दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को अच्छी लग रही है, उनको कैसी लग रही है। हमारा ये है कि अखिलेश जी को कैसी लग रही है मूर्ति हमारी। तो और ये नहीं है कि हम उनको कहें कि मतलब ज़्यादा प्रेशर करें कि आप आइए, या लोग लेकर जा रहे हैं पिताजी को, तो आप पिताजी को लेकर जाके वहाँ पे क्या करेंगे? सही बात। हाँ, पिताजी तो बाद में भी मिल लेंगे। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से, मैं भी पढ़ाई किया, भाई भी पढ़ाई किया, पिताजी भी पढ़े वहीं पे। अभी भी मैं लखनऊ
यूनिवर्सिटी में ही हूँ, बगल में डालीगंज है, वहाँ पे हॉस्टल में रहता हूँ। तो अभी जाने वाला भी हूँ, एक हफ्ते बाद चला जाऊँगा फिर से लखनऊ। तो हम लोग लखनऊ में ही रहते हैं। अब मुझे को लखनऊ की राजनीति या नेताजी से मिलना कैसे मिलते हैं, ये सब चीज़ें पता है। तो अब यहाँ के जो है नेता नगरी काम ऐसा करें कि वो आकर के खुद मिले। ये आपने वैसा ही काम किया है कि वो खुद आकर के आपको मिल सकते हैं। हाँ, वो आके देखें और इसको पास करें। हमारा ये, हम उनके यहाँ जाके वो तो मोबाइल के माध्यम से इनको देख ही लिए, पास से आके आपने भी मोबाइल में देखा, लेकिन पास से आके देखने के बाद कुछ अलग ही, कुछ ज्यादा चीजें अच्छे से पास से आकर के देखने पे ये दिख रहा है कि इसमें इनकी वो अंडर चीजें दिख रही हैं, बनियान भी दिख रही है, चीजें दिख रही हैं। तो आप आके पास से देखिए। हमारा यही है, हमें उनको परेशान करने का कोई वो नहीं है, या नेताजी को बना के कि हम अखिलेश जी को यहाँ पे बुलाएं, परेशान ऐसा नहीं था। वो पिताजी काफी उनसे प्रेरित थे, नेताजी से, और पूरा परिवार, पूरा समाज, हम लोग बिल्कुल यादव जाति पूरा उनसे प्रेरित है। क्योंकि यादवों का जो आज का रूप है या मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की वजह से है। अब मैं भी ये कहता था, पिताजी से भी फोन पे बात होती थी कि अगर आज मैं भी यादव हूँ, तो अगर यादव कोई जानता है बड़े लेवल पे, यूपी से हट के और स्टेट में की, तो मुलायम सिंह यादव जी, उन्हीं के नाम से कि हाँ वो यादव। मैं चेन्नई, हैदराबाद कई जगहों पे गया हूँ, तो यादव को हमको लगता है कि यूपी में है तो यादव लोग जानते हैं, लेकिन और बाहर जब जाएंगे तो यादव उतने ज़्यादा होंगे। हरियाणा में ये सब चीज़ें तो हैं, यहाँ पे यादव हैं, लेकिन और बाहर निकलिए तो मुझे नहीं लगता है विदेश वगैरह में बहुत दूर तक लोग जानते हो। तो लेकिन इनके मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव से यादव बिरादरी को लोग जानते हैं। हम लोग को खुशी होती थी, उनके इन्हीं के माध्यम से हमें लोग जानते थे, हमारी बिरादरी को जानते थे। तो हमें, मेरी यही खुशी, पिताजी से कहता था कि वो चले गए, लेकिन ये था कि उनके नाम से लोग हम लोगों को जानते थे। मेरा ये रहा, और सभी लोग दुखी थे, परिवार दुखी था। अकेला ये था कि अब अखिलेश जी, जो मम्मी भी कहती है, हम भी कहते थे कि वो अकेले पड़ गए। अब किसी के पिताजी चले गए जो मेन लीडर थे, और तो पार्टी फिर आगे कैसे क्या होगा। तो लेकिन इनके बनने से जो लोगों में इतना प्यार, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, तो फिर लगता है कि फिर से जिंदा हो गए। और मुझे लगता है अब वो अकेले नहीं रहे, अब फिर से वो आ गए हैं। अब जैसे हम लोग भी। तो अच्छा, अभी इस मूर्ति का क्या प्लान है कि आप अपने यहाँ भी रखेंगे या फिर यहाँ तो रहेगी? हम लोग यहाँ तो रहेंगे ही। ये अभी यहीं रहेंगे? ये रहेंगे, और लोग, सभी लोग कह रहे हैं कि नेताजी, तो मैं कहा बनाएंगे सबके लिए, ये प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हाँ, नेताजी हर जगह पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। हमारे तरफ तो यही कहता हूँ कि सारे लोगों को, भाइयों को, सबको ले जाना चाहिए। ये जात की नहीं है, ये धरती पुत्र है, धरती पुत्र हैं, और सबके लिए किए हैं। जब रक्षा मंत्री थे तो क्या यादवों ही की सुविधा मिलती थी? नहीं, बिल्कुल तो सारे लोगों को मिलती। ये बात तो हम पैदाइश से है, हमारी बदनाम भले हम हो जाएं, वगैरह सबके लिए के। जिस मुसीबत में कोई काम आता नहीं था तो ये अपने को जाते थे और करके सिद्ध करके दिखा देते थे। आप लोग इतिहास जान ही रहे हैं कि कैसे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके बारे में हम क्या कह सकता हूँ ज़्यादा। ये हो जाएगा कि सूरज को दीपक दिखाना नहीं, वो तो है ही है। ये है तो आप चल के औरतों से बात करते हैं, उनसे जिन्होंने इनको प्रेरणा दी कि बड़ी मूर्ति बनाई है।